जय माता रानी, जय श्री गणेश। आप सबका नीता विक्रम परिवार में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वर्ष 2022 में संकष्टी चौथ का व्रत कब रखना है। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेश ज़रूर लिखिए। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी को तिल चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी, माघी चौथ के नाम से जाना जाता है। यह चतुर्थी माघ के महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को होती है। वर्ष 2022 में 21 जनवरी 2022 की तारीख शुक्रवार के दिन पे सकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस दिन पे कुंवारी स्त्रियां और सौभाग्यवती स्त्रियां दोनों ही व्रत रखना शुरू कर सकती हैं। विशेषकर सौभाग्यवती या शादीशुदा स्त्रियां इस दिन पे व्रत रखती हैं तो उनके पूरे परिवार का कल्याण होता है, उनकी संतान की दीर्घ आयु होती है और संतान के जीवन के कष्ट दूर होते हैं। संकष्टी चतुर्थी की तिथि 21 जनवरी को सुबह से लगेगी। इसमें चंद्र उदय के हिसाब से हम तिथि लेते हैं और जो दिन होता है वो यदि तीज या तृतीया तिथि से युक्त होता है तो उसे बहुत शुभ मानते हैं। 21 जनवरी सुबह 8:51 से चतुर्थी शुरू होगी और 22 जनवरी को अगले दिन 9:14 पे चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो आप सब व्रत शुक्रवार के दिन ही रखिए। संकष्टी चतुर्थी में चंद्रदेव के पूजन का शुभ मुहूर्त रात में 8:54 पे रहने वाला है। यह चंद्रोदय का समय है, तो आप जहाँ रहते हैं उस स्थान पे आप न्यूज़पेपर या कैलेंडर में चेक करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा अलग समय मिले, उस हिसाब से आप पूजा पाठ करिए। संकष्टी चतुर्थी यह व्रत साल भर में सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में माना जाता है। अब मैं आपको इसकी पूरी पूजा विधि बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आपको चौकी कैसे रखनी है, पटा कैसे लगाना है, पूरी पूजा की तैयारी कैसे करनी है, जो सुहाग का सामान है वो कैसे चढ़ाना है, व्रत में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सब बातें इस वीडियो में आप विस्तार से देखेंगे। चौकी पट्टा कैसे हटाया जाता है ये सब भी बताती हूँ। तो अब आप ध्यान से सुनिए और गणेश भगवान का ध्यान करते हुए इस व्रत को आप सभी करें। आपके परिवार में आपके घर के सभी सदस्यों की दीर्घ आयु हो, संतान सद्बुद्धि हो, ऐसी कामना के साथ वर्ष 2022 में संकटा चौथ या सकट चौथ का व्रत आप रख सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। अब आप देख सकते हैं बीच में एक चौकी या पटा लगा लीजिए। जो भी कमरा है या फिर खुला स्थान है, छत पे अगर आप पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पर आप चौकी या पटा लगा लें और वहाँ पर आप बीच में रख लें, जिससे कि चारों तरफ अगर आप फेरी लेंगी तो ये आपको बीच में रख के पूजा करनी है। आपके पास जो भी गणपति भगवान की फ़ोटो है या फिर गणपति और शिव परिवार की फ़ोटो है, आप वो रख के पूजन करें। अब दोस्तों, हम सबसे पहले कलश तैयार कर लेते हैं। कलश तैयार करने के लिए एक तांबे का लोटा ले लें या जो भी लोटा आपके पास है वो ले लीजिए। उसमें जल भर लीजिएगा। उसके जल के अंदर आप 5 या 7 या 9, 11 आम के पत्ते, अशोक के पत्ते या पान के पत्ते लगा के कलश तैयार कर सकते हैं। कलश के अंदर आप सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ ये सब डालिए। दोस्तों, कलश बनाते वक्त लोटे के जो गला है या जो लोटे के ऊपर की किनारी है उसमें मौली या धागा ज़रूर लपेट लीजिएगा और कलश में लोटे के सामने की तरफ सातिया भी बना लीजिएगा। और इसको दोस्तों मैं दीप कलश बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी में चावल लेके इसके ऊपर रख दिए हैं। अब मैं एक तरफ थोड़े से चावल रखकर वहाँ पर इस कलश को स्थापित कर दूँगी। और दोस्तों, यहाँ पर कलश के ऊपर आपको दीपक रखना है। दीपक एकदम ऊपर की तरफ जैसे बाती जलती है उस तरह का दीपक आप रख सकते हैं। दोस्तों, ये कलश बनके तैयार हो गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक पाटा रखा है। ये जिसमें हम रोटी बेलते हैं वो पटा है। इस पर हमें पर्वत बनाने रहेंगे तिली के, इसलिए इसे मैंने रखा है। अब यहाँ पूजन की सभी तैयारी हो गई है। एक आम के पत्ते के ऊपर मैंने गौर रख दी है, इनका भी पूजन करना है। सबसे पहले दीप कलश का दीपक जला लेते हैं और यहाँ पे धूप बत्ती को जला लेते हैं। दोस्तों, अब एक
कुशा या फिर फूल लेके आप सभी देवी देवताओं को शुद्ध करिए, उन पे हल्का सा पानी छिड़क दीजिए, सभी देवी देवताओं को शुद्ध करिए। हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपकी पूजा में आए, पूजा अर्चना ग्रहण करें। अब हम सभी को तिलक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने कलश को तिलक कर लेते हैं। कलश पे रोली, हल्दी, कुमकुम। और दोस्तों आज के दिन पर आप जब पूजा करें तो चावल न चढ़ाएं, उसकी जगह आप काले तिल चढ़ाएं। तो रोली, हल्दी, कुमकुम और इसके बाद देखिए ये काले तिल चढ़ाने चाहिए। इसी तरह पूजन करिए, नैवेद्य अर्पित करिए। जो भी आपने फल, मिठाई आप ला सकते हैं, आप वो सभी लाके आज के दिन पर आप भगवान को भोग लगाएं। पुष्प अर्पित करिए और थोड़ा सा आप पानी भी अर्पित करिए, जिसे हम आचमनम बोलते हैं। इस तरह से आप कलश का पूजन करिए और भक्ति भाव के साथ प्रार्थना करिए कि सभी देवी देवता आपके कलश को आशीर्वाद दें और आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। कलश के पूजन के बाद हमें गौर का पूजन करना चाहिए। गौर पे भी हल्दी, कुमकुम, रोली और तिली चढ़ा के आप उनका पूजन करिए और फिर आप उन पे थोड़ा सा जो भी नैवेद्य आप लाए हैं वो अर्पित करिए। इसी तरह से आप गौर का भी पूजन करिए और इसके बाद आपको शिव जी का भी पूजन करना है। शिव जी, माँ पार्वती, कार्तिकेय जी और गणपति जी का ये शिव परिवार है, इनकी पूजा करना विशेष फलदायी होता है। इनका संकष्टी के दिन पे आप पूजन करें और इसके बाद पुष्प अर्पित करें, नैवेद्य या भोग अर्पित करें। दोस्तों इस दिन पर आप चाहें तो गणपति जी को पेड़े का या फिर हलवा घर पे बना के उसका भी भोग अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे खास तौर पे मैंने काली तिल के लड्डू बनाए हैं जिसका मैं भोग अर्पित करूंगी। इस तरह सभी का पूजन कर लीजिए। गणपति जी अगर आपने और अलग से रखे हैं तो आप उनका भी पूजन कर लीजिए। इसी तरह टीका लगा के और काले तिल चढ़ा के उसके बाद आप उन्हें फूल अर्पित करिए और नैवेद्य ज़रूर अर्पित करिएगा। और दोस्तों खास तौर पे गणपति जी के लिए इस दिन अगर आप दूर्वा लाए हैं तो आप उन्हें 21 दूर्वा आप उन पे चढ़ा सकते हैं। मैंने दोस्तों ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाला हुआ है जिसमें मैंने संकष्टी व्रत, जो मासिक व्रत होता है संकष्टी का, उसकी विधि बताई हुई है। आप गणपति जी के 21 नाम लेते हुए वो 21 दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। और जैसे माघी चौथ का जो भी स्त्रियाँ व्रत कर रही हैं वो दूर्वा ऐसे ही गणपति भगवान को अर्पित कर दें। इसे बहुत फलदायी बताया गया है। गणपति जी को दूर्वा बहुत प्रिय है तो आप इन्हें दूर्वा ज़रूर अर्पित करें। इस तरह भक्ति भाव के साथ वहाँ पे आप बस मन ही मन ओम गणेशाय नमः का जप करते रहें और आप इस तरह पूजन करें, भगवान को वस्त्र अर्पित करें और वहाँ पे पूजन करिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो मैंने पटा रखा हुआ है, पटे के ऊपर मैं यहाँ पे तिल के पहाड़ बना के पूजा करूँगी। कई लोग इसकी जगह तिलकुट का बकरा भी बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने कुछ सुहाग का सामान ला के रखा है माँ पार्वती के लिए, ये भी इन्हें अर्पित कर देते हैं। यहाँ मैं एक रुमाल, बिंदी का पत्ता, सिंदूर, मेहंदी और नेल पॉलिश 5 सामान है। कोई सा भी सुहाग का सामान जो भी आपकी श्रद्धा और वो ला के रख सकते हैं। ये सुहाग का सामान बाद में आप अपने घर की बड़ी स्त्री को, अपनी सास, जेठानी, ननद, किसी को भी दे सकते हैं या फिर मंदिर में भी दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर तिलकुट का बकरा बनाने के लिए जैसे हम केक बनाते हैं वैसे तिलकुट बना के उसे जमा दिया जाता है और उसके ऊपर आँख, कान और नाक बना दिए जाते हैं, जिसे घर के बच्चे इस पूजा हो जाने के बाद काटते हैं। और जब पहाड़ बनाते हैं तो इस तरह मुट्ठी में काले तिल भरकर पटे के ऊपर इस तरह से 2 लंबी लाइनों जैसे लाइन खींची जाती है, ऐसे लंबा लंबा पहाड़ बनाया जाता है। इस पहाड़ की पूजा करी जाती है। इस पे यहाँ पे जो काले तिल के लड्डू हैं मैंने बना के रखे हुए हैं, उनका भोग लगाया जाता है। चारों तरफ से इन पहाड़ों को हम टीक देते हैं, इन पे रोली, हल्दी, कुमकुम लगाते हैं और काले तिल लगाकर फिर काले तिल के जो लड्डू हैं उनका भोग लगाते हैं और चौथ माता से प्रार्थना करते हैं, हमारे बच्चे के जीवन के सभी कष्टों को हर लो और हमारे जीवन में जो भी दुख तकलीफ़ हैं उनको दूर करो, बच्चों को खूब सद्बुद्धि दो, बच्चे खूब तरक्की करें। इस तरह की कामना करते हुए बच्चों के जीवन के सभी कष्टों को हरने की माता से प्रार्थना करते हैं। अब दोस्तों थोड़े से काले तिल और जो फूल हैं उन्हें हाथ में ले लीजिए और संकष्टी के व्रत की कथा सुनिए। ये कथा आपको इस व्रत के आखिर में मैं ज़रूर सुनाऊंगी। संकष्टी का व्रत करते समय इस कथा को सुनिए। हो सके तो आप यहाँ पर जो गाय का गोबर का उपला है उसे जलाकर उसके ऊपर काले तिल और गुड़ का हवन करिए। हवन सामग्री का भी प्रयोग किया जा सकता है। और इसके बाद आप यहाँ पर ये जो संकटा माता है या चौथ माता है, इनके 5
परिक्रमा या फेरी कर लीजिए। उसके बाद एक थाली में कपूर और दिया जलाकर और थोड़े पुष्प रखकर आप यहाँ पर गणेश चतुर्थी के लिए पूजन करिए और गणपति जी की आरती करिए। गणेश जी की आरती के साथ ही आप यहाँ पे शिव जी की भी आरती करिए। भक्ति भगवान के साथ तिल चौथ की व्रत का पूजन समाप्त करिए। इसके बाद आप दिए के ऊपर पानी देकर दिए की आरती उतार सकते हैं और उसके बाद भगवान के चारों तरफ भी जिस तरह हम हमेशा पूजा करने के बाद 3 बार जल देते हैं उसी तरह जल दीजिए। बच्चों को वहाँ पर आप बुलाइए, उनसे कहें कि वो आरती लें, भगवान के पैर छुएं। आप स्वयं भी भगवान के पैर छूकर बच्चों की रक्षा के लिए, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए कामना करते हुए भगवान के पैर छुइए और आशीर्वाद लीजिए। सभी को इस दिन अपनी जो भी संतान है या बच्चों के लिए आप व्रत रख रहे हैं तो उन्हें टीका लगाना चाहिए, हाथ में कलावा बांधना चाहिए। बच्चों को अपनी माँ के जिन्होंने व्रत रखा है उनके चरण स्पर्श या पैर ज़रूर छूना चाहिए जिससे कि उन्हें आशीर्वाद मिले। इस तरह से कामना करते हुए देखिए ये पूजा संपन्न हो गई है। आप भगवान के पैर छू लीजिए। अब दोस्तों इसके बाद जब चंद्र उदय हो जाएगा हम तब की पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप भगवान से क्षमा प्रार्थना ज़रूर करें। जो भी पूजा में आपसे गलतियां हुई हैं उन सभी को माफ़ कर दें और आपकी पूजा अर्चना ग्रहण करें। तो दोस्तों अब आपका पूजन हो गया है। इसके बाद आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। जब चंद्र उदय होगा तब आपको जल्दी से अर्घ देना है। आप अर्घ देने के लिए जिस तरह से करवा चौथ पे हम ये बर्तन करवा यूज़ करते हैं उसी तरह का करवा ले सकते हैं, या फिर आप किसी भी लोटे में साफ़ पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए और कच्चा दूध डालिएगा। यहाँ पे मैंने गंगा जल मिला हुआ पानी उपयोग में लाया है और ये कच्चा दूध डाला है। इससे हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। दोस्तों चंद्रमा को अर्घ देने से पहले वहाँ पर आपको जहाँ पे चंद्र उदय हो रहा है चंद्रमा के दोस्तों सामने खड़े होना है। यहाँ पे मैं आपको वहाँ खुले में नहीं करके बता पा रही हूँ। आपको वहाँ पर चंद्रमा के ऊपर सबसे पहले थोड़ा सा तिलक डालना चाहिए जिसमें कि आप रोली, हल्दी, कुमकुम डालिए और चावलों की जगह काले तिल डालिएगा। उसके बाद आप वहाँ पे पुष्प अर्पित करिए चंद्रमा के ऊपर और अपने हाथ से फिर ये बर्तन ले लीजिए और आप वहाँ पर अर्घ दीजिए। सबसे पहले आप कोई नीचे एक बर्तन लगा लीजिएगा जिससे कि अर्घ का जो पानी है वो नीचे ज़मीन पे ना गिरे। तो इस तरह से आप पूजन करिए और बस चंद्रमा को देखते हुए ओम गणेशाय नमः का जप करिए या चंद्र देवता को आप वहाँ पर बोलिए कि आपके बच्चों की रक्षा करें, संकष्टी के व्रत को सफल करें और इस तरह आप अर्घ दीजिए। इस तरह से दोस्तों पूजन करने के बाद आप वहाँ पर मिठाई का भोग लगाइए, चंद्र भगवान से प्रार्थना करिए कि सभी तरह के कष्टों का नाश हो, पैर छूइए। इसके बाद ये जो जल है जिससे हमने अर्घ दिया है इसे किसी मिट्टी के जगह पर डाल दें या फिर किसी गमले में डाल दें। अब दोस्तों अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये पूजा आपको कब हटानी है। दोस्तों रात भर आपको इस पूरी पूजा को ऐसे ही रखे रहने देना है। आपको इसे सुबह के समय हटाना है। खास तौर पे ये जो तिल के पहाड़ हैं इनको आपको सुबह ही हटाना है, रात में हटाना नहीं है। जो भी फूल हैं आपने पूजा में जितने भी फूल चढ़ाए हैं, पत्ते चढ़ाए हैं, इन्हें जहाँ पर भी आप विसर्जन करते हैं, साथ ही ये जो गौर हैं इनका भी जहाँ विसर्जन करते हैं वहाँ पर आप इन्हें हटा के डाल सकते हैं और आप इन्हें घर में जो भी विसर्जन का सामान है उसमें रख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो चावल मैंने दीप कलश में नीचे रखे हुए थे इन्हें मैं सिरानी के सामान में डाल रही हूँ जहाँ पे हम विसर्जित करते हैं जो पूजा का सामान है उसमें। अगर आप वहाँ नहीं डालना चाहते तो आप घर के गमले में रख दें जहाँ पे चींटी इन्हें खा सकती हैं। अब दोस्तों लोटे का ये जो पानी है इसे भी आप कच्ची मिट्टी में डाल दीजिए जिससे किसी के पैरों में ना आए। ये जो तिल हैं जिनके हमने पहाड़ बनाए थे इन पहाड़ों को आप सुबह उठा के रख सकते हैं और इन्हें आप खाने पीने में उपयोग में ला सकते हैं। आप इसका कोई भी चीज़ खाने का बना सकते हैं। इसके अलावा ये जो भी आपने फल, मिठाई इत्यादि यहाँ पर चढ़ाया हुआ है इसे घर के बच्चों को आप प्रसाद स्वरूप दे सकते हैं और आप चाहें तो आप सभी खाने पीने की जो भी वस्तुएं हैं उन्हें किसी पंडित को भी आप दान में दे सकते हैं या मंदिर में दे सकते हैं। दोस्तों वहाँ पे पूजा में मैंने नारियल रखना भूल गया था। आप ये नारियल भी इस तरह से टीका लगा के माता के पैरों में यहाँ पर चौथ माता के लिए ज़रूर रखिएगा और भक्ति भाव के साथ इस पूरी पूजा को संपन्न करिए। साथ ही साथ दोस्तों जब आप रात
अपने पूजा संपन्न कर लें। उसके बाद आप अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लीजिए। रात के समय दोस्तों आप फलाहारी खाना खा सकते हैं, जैसे कि साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की खीर, ये सब बल्कि आपको दोस्तों पूजा से पहले ही बना लेना चाहिए, जिससे कि आप इसका भोग लगा दें। सिंघाड़े के आटे का हलवा वगैरह। दोस्तों पूजा संपन्न करने के बाद अब मैं आपको संकष्टी व्रत की कथा सुना देती हूँ या तिल चौथ व्रत की कथा सुना देती हूँ, जिसके अनुसार एक गांव में एक कुम्हार था। कुम्हार बर्तन पकाने के लिए आग लगाया करता था, पर कई दिनों से आग लगाने के बाद भी कुम्हार के बर्तन कच्चे रह जाते। वह नगर में राजा के पास पहुंचा। उसने राजा को सभी बात बताई। राजा ने नगर के पुरोहित से पूछा। उन्होंने बोला अगर कुम्हार अपने बर्तनों की आग में बच्चे की बलि देगा तो वह आग पक जाएगा। इस पर राजा ने आदेश दिया कि अब जब भी कुम्हार अपने घर में आग लगाएगा, गांव का हर घर से एक ना एक बच्चा अब उसमें जाके बैठेगा और उसकी बलि दी जाएगी। इस तरह से कुम्हार जब भी आग लगाता, हर घर से एक बच्चा जाने लगा। एक दिन एक बुढ़िया का एक बेटा था। उसके घर राजा के सिपाही आए और बोले कि अपने बेटे को भेज दो, आज कुम्हार को आग लगानी है। उस दिन संकष्टी का दिन था। बूढ़ी माता बड़ी दुखी हुई। उन्होंने बोला मेरे जीवन का एक ही सहारा है मेरा बेटा, इसे भी मैं कुम्हार के लिए आग में लगाने के लिए भेज दूंगी, मेरा क्या होगा। इस तरह से दुखी होते हुए उन्होंने अपने बेटे को थोड़ी सी दूर्वा और काले तिल दिए और बोला बेटा डरना मत, संकटा माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। बुढ़िया का बेटा कुम्हार के घर पहुंचा। कुम्हार ने आग लगा दी। यहाँ बूढ़ी माता संकटा चौथ की व्रत की पूजा करने के लिए बैठ गई और माँ से बोलने लगी हे माता मेरे बच्चे की रक्षा करना। और वहाँ पर वो पूजा करती रही। कुछ देर बाद कुम्हार ने वहाँ जाके देखा आग कई दिनों की अपेक्षा बहुत जल्दी पक गया था और उसके सारे बर्तन अच्छे से पक चुके थे। साथ ही साथ यहाँ पर माता ने संकटा चौथ के व्रत की पूरी पूजा करी और अपने बच्चे की रक्षा की कामना मांगी। इस प्रकार संकटा माता की कृपा के कारण और तिल चौथ व्रत के कारण कुम्हार की आग में से बुढ़िया का बेटा सही सलामत वापस आ गया। साथ ही साथ आज तक गांव के जितने भी बच्चों की बलि दी गई थी सभी सही सलामत वापस आ गए। सभी गांव वालों को इस बात का पता पड़ा कि संकटा माता का व्रत करने से संतान की रक्षा होती है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। उस दिन के बाद सभी संकटा या तिल चौथ का व्रत रखने लगे। इस तरह संकटा माता की सभी ने जय बोली। तो दोस्तों संकष्टी चतुर्थी, तिल चौथ, माही चौथ की व्रत की संपूर्ण विधि, कथा, नियम सभी मैंने आपको बताया है। इस व्रत में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये सभी बातें बताई हैं। अब दोस्तों अगर आप मासिक संकष्टी का व्रत रखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने पहले से एक अलग वीडियो बना के डाला हुआ है। मासिक संकष्टी के व्रत के क्या नियम होते हैं या मासिक चतुर्थी किस तरह से रखा जाता है। आज का वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए और मेरे सभी वीडियोज़ देखने के लिए, मासिक संकष्टी के व्रत का वीडियो देखने के लिए कमेंट सेक्शन का पहला कमेंट ज़रूर देखिएगा। आप सभी के जीवन में किसी तरह के कष्ट न हो, भगवान गणेश आपके सभी कष्टों को हर लें, इसी कामना के साथ यदा संक्लेशितो मतर्यो नाना दुखेश्च दारुणे तदा कृष्णे चतुर्थया वे पूजयो गणाधिपा। आपको जीवन में सुख सौभाग्य मिले, संतान का सुख हो, इसी कामना के साथ आज का वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त करती हूँ। अगली बार फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार के साथ खूब खुशी के साथ रहिए।